नमस्कार। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित उन सूचनाओं पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वपूर्ण सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती से है। परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के डीएलएड प्रशिक्षितों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया कि सरकार को नौकरी नहीं देनी है तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। अभ्यर्थी तय कर चुके हैं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर शीघ्र जारी नहीं करता है तो आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने नई शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन मंगाने और कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार 6 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं की है और भर्ती के इंतजार में डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या 11 लाख के ऊपर जा चुकी है। धरना स्थल पर डीएलएड अभ्यर्थी कान पकड़कर मुर्गा बने और कहा कि डीएलएड करके उन्होंने गलती कर दी। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन सूची संशोधित करने संबंधी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यह तीसरा विवाद है जो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा है। आपको बता दें, पहला मामला 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद इस भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों अभ्यर्थियों को अवसर मिला था। लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किया था। इसके विरोध में शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता। 68,500 शिक्षक भर्ती में 45 और 40% उत्तीर्ण अंक निर्धारित था, वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी रहेगा। एकल पीठ के निर्णय को बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती दी थी। डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए 65 और 60% उत्तीर्ण अंक को सही ठहराया, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60% अंक को बहाल रखा था। दूसरे मामले की बात करें तो जोधपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ दायर याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड वालों पर संकट के बादल मंडराने लगे। शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके 69,000 भर्ती में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की, जिसके विरोध में बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल 2024 के अपने फैसले में स्पष्ट लिखा कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी है और उनको लेकर कोई अन्य विवाद नहीं है तो उनकी नियुक्ति सुरक्षित की जाती है। इसके साथ ही फैसले का लाभ 11 अगस्त 2023 के बाद किसी बीएड डिग्रीधारी को नहीं मिलेगा। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए एनसीटीई 1 वर्ष में ब्रिज कोर्स तैयार करके उनकी परीक्षा कराएगी और जो प्रशिक्षण में सफल नहीं होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरे देश में 11 अगस्त 2023 के पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली थी। अगली सूचना बिहार से है। राज्य के सरकारी शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीक आवास मुहैया कराने की योजना अधर में लटक गई है। इसको लेकर बनने वाली नीति की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी भी बनाई थी, पर यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2023 में विज्ञापन जारी करके इच्छुक मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया था कि वे कितने फ्लैट या मकान दे सकते हैं या अगले 1-2 वर्षों में कितने आवास बना सकते हैं।
इसके बाद इच्छुक कंपनियों के साथ नवंबर 2023 में प्रमंडलवार बैठक भी हुई। हालांकि बैठक में ही बिल्डरों और कंपनियों ने यह बात कही थी कि शिक्षकों को मिलने वाले किराए भत्ते में आवास मुहैया कराना मुश्किल होगा, खासकर शहरी इलाकों में। विभाग की तैयारी थी कि शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 मॉडल होंगे। पहले में जिले, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों में बने हुए मकान किराए पर तत्काल लिए जाएंगे। दूसरे मॉडल के तहत रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य फर्मों, व्यक्तियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। वह जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में ऐसी बहुमंजिला इमारतें बनाएं जहां केवल विभाग के शिक्षक रहेंगे। ये इमारतें निजी कंपनियां अपने खर्च पर बनाएंगी और शिक्षा विभाग उन्हें दीर्घकालिक लीज पर लेगा और हर माह किराए का भुगतान करेगा। और अब आइए बात करते हैं कि यह नीति क्यों बनाई जा रही थी। विभाग ने तब कहा था कि निरीक्षण में यह पाया है कि शिक्षक काफ़ी दूर से स्कूल आते हैं, इस कारण उन्हें आने जाने में दिक्कत होती है, स्कूल पहुंचने में देर होने की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए आवास नीति पर काम चल रहा था। विभाग ने यह भी कहा था कि हर साल शिक्षकों के वेतन पर 33,000 करोड़ खर्च होते हैं। औसतन 8% मकान किराया भत्ता हर शिक्षक को मिलता है। अगली सूचना में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की। स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला और पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2023 और स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 में रविवार को क्रमशः 45.25 और 36.55% अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पदों की संख्या घटानी पड़ी, जिसकी वजह से परीक्षा में स्पर्धा बढ़ गई है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद प्रारंभिक परीक्षा 2023 रविवार को लखनऊ के 20 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक की पाली में आयोजित की गई। इसके लिए पंजीकृत 9,387 अभ्यर्थियों से 45.25% परीक्षार्थी शामिल हुए। आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयोग ने 6 दिसंबर को शुद्धि पत्र जारी कर पदों की संख्या घटाकर 180 कर दी, जिसमें 162 पुरुष वर्ग और 18 पद महिला वर्ग के हैं। आयोग की ओर से बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल याचिका पर पारित आदेश के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2023 के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई। शासन ने 180 रिक्तियों का संशोधित अधियाचन आयोग को प्रेषित करते हुए चयन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा की। इसी वजह से पदों की संख्या घटाकर 180 की गई। उधर स्टाफ नर्स यूनानी प्रारंभिक परीक्षा 2023 लखनऊ के 4 केंद्रों में शाम को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की गई। अगली सूचना कर्मचारी चयन आयोग से है। कर्मचारी चयन आयोग के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL भर्ती 2024 की टियर 1 की परीक्षा सोमवार से 3 पालियों में होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के 19 शहरों में 89 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। CGL के 17,727 पदों पर भर्ती होनी है। और अब बात करते हैं प्रमुख सावधानियों की। परीक्षा 3 पालियों में सुबह 9 बजे से 10 बजे, दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे और शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 100 प्रश्न हल करने होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 अंकों की है। आपको बता दें 24 जून से 27 जुलाई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि आधे घंटे पहले केंद्र का गेट बंद हो जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी निर्धारित समय पर केंद्र में पहुंचे। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती और रोजगार से संबंधित सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहें। जय हिंद।